हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नई बुक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत में राज्य की राजनीति। कोड आपके सामने है, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के इस बुक के, तो जाके देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हो सकेगा तो मैं इसकी जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाके देख लेना, ठीक है, मन करे तो। सबसे पहला चैप्टर है हमारा भारत में राज्य राजनीति का विकास, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, इसके अंदर सब कुछ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। तो 1950 में जो राज्य की राजनीति है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें जो मेन मुद्दे होंगे वो राष्ट्र और राज्य के से संबंधित होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इंटरनेशनली बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ देश के अंदर की जो चीज़ चलती हैं हमारे भारत में उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इंडिया के ऊपर सारी चीज़ होने वाली है ये, ठीक है, राज्य की राजनीति। तो राज्य की राजनीति 1950 से 60 के दशक में, ठीक है। तो हमने एक दशक ले लिया, मतलब 50 से 60 यानी कि 10 साल हो गए ना, तो हमने ले लिया उसका एक उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं यहाँ पे, नोट्स बना रखे हैं साइड में, यहीं से मैं पढ़ के बताऊँगा आप लोगों को ताकि जल्दी बता पाऊँ, ठीक है, और आप अच्छे से समझ पाओ इसको। आप अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। शुरुआत में सबसे स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। शुरुआत में राज्य की राजनीति केंद्र के प्रभाव में विकसित हुई थी, ठीक है। यानी कि जो अगर भारत की बात करें तो जो राजनीति थी हमारे देश में वो स्टार्ट हुई थी केंद्र से, ठीक है, क्योंकि राज्य का अपना अस्तित्व नहीं था उस समय। राज्य मतलब कि कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास थी, जिसमें केंद्र ने केवल राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया था, और जिसमें नेहरू का विकास मॉडल कांग्रेस का वर्चस्व था। दबदबा केंद्र का अधिक था परंतु राज्य का स्थान अन्य था, ठीक है। राज्य का जो स्थान था वो भी था, केंद्र बहुत ज़्यादा पावरफुल थी लेकिन राज्य भी थे, अलग अलग जो पार्टियां थी वो भी थी अस्तित्व में, लेकिन जो केंद्र था वो ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो केंद्र की ज़्यादा चलती थी उस समय दबदबा। और कांग्रेस के निर्देशकों पर राज्य ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की, जैसे कि भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि। इस तरीके के जो विकास मॉडल थे वो लागू किए गए केंद्र के द्वारा। और कांग्रेस एकमात्र केंद्र था, वह अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। सब पार्टी चाहती है कि वो अपना वर्चस्व जमाए रखें, बिना काम करे, ठीक है, काम ना करना पड़े और वर्चस्व भी रहे। ऐसा पार्टियों का आजकल का जो है पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में। क्षेत्र दलों की कमज़ोर स्थिति थी। घटना क्या थी कि कांग्रेस, देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको सबसे मेन टॉपिक जिसकी वजह से राज्य की राजनीति स्टार्ट हुई है। तो कांग्रेस के जो विरोधी दल थे ना वो एकजुट होने लगे धीरे धीरे करके, उन्होंने एक अपना जुट बना लिया अलग, और कांग्रेस से अलग होने की कोशिश करने लगे। वो जैसे जैसे वो पार्टी जीतने स्टार्ट हो गई, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उनको पता था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए काम स्टार्ट कर दिया अपने अलग से। उसके अलावा यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 1960 के आसपास में, जब 60 ख़त्म होने को हुआ आया तो उस समय स्टार्ट हो गई थी कांग्रेस, मतलब कि राज्य की राजनीति जो थी, ठीक है। राज्य में छोटे छोटे दल हो, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन जो अभी सत्ता में है वो बीजेपी है, आप सभी को पता है, जो केंद्र है। सेकंड पॉइंट है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और राज्य राजनीति, यानी कि 1970 के दशक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 1960 और 70 में राज्य की राजनीति में बदलाव आए। क्यों आए? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु हो गई थी, कांग्रेस व्यवस्था का पतन हुआ उस समय, ठीक है जी। उसके अलावा इंदिरा गांधी के उत्थान के बाद व्यक्तिगत जो आधारित राजनीति का उदय होने लगा, यानी कि जो आपको पता भी है कि जो इंदिरा गांधी है वो अपने ही मन की चलाती थी उस समय, ऐसा माना गया है, ठीक है। इसलिए वो व्यक्तिगत आधारित राजनीति का विकास हुआ वहाँ पे, वो सिर्फ अपनी चलाती थी और बाकी के जो उनके जो पार्टी के अंदर मेंबर्स थे वो उनकी भी नहीं सुनती थी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। 1960 और 70 के दशकों में राज्य की राजनीति ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हुई, जहाँ हरित क्रांति हुई, ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट हुई थी वो 1960 में हुई थी, ठीक है। 70 और 60 के दशक में, मतलब उसी के बीच में हुई थी, और वो गाँवों में स्टार्ट हुई थी राज्य की राजनीति, जिसमें अमीर दलों का वर्चस्व देखा गया, ठीक है। हरियाणा पंजाब में जो जाट लोग ज़्यादा पावरफुल थे, बिहार में यादव ज़्यादा पावरफुल थे, आंध्र प्रदेश में रेड्डी, ठीक है। और इसके बाद चरण सिंह ने कृषि से संबंधित एजेंडों पर ध्यान केंद्रित किया। खेतीहर वर्ग के कई सामाजिक तौर पर मजबूत नेताओं का उदय होने लगा उस समय। इन दलों और नेताओं ने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। जो अलग अलग नेता आए उसमें उन्होंने क्या किया,
फिर उन्होंने केंद्र छोड़ के राज्यों पे और इस क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान अपना फोकस किया, क्योंकि उनको पता था कि यही ज़रिया है अगर हम इलेक्शन जीत पाएँ तो, ठीक है। अगर हम जीतने की चाहत रखते हैं तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें राज्य पे, क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ये वाला जो पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको सही से समझना और पढ़ना खुद भी, ठीक है। राज्य राजनीति 1980 के दशक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 1980 के बाद के घटनाक्रमों में भारत की राजनीति में योगदान दिया, ठीक है। यानी कि 1980 के जो घटनाक्रम थे उन्होंने भारत की जो राज्य की राजनीति थी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। किस तरीके से किसान आंदोलन हुए उस समय। किसान आंदोलन में क्या हुआ, जो क्षेत्र पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने वहाँ पे उनको समर्थन किया किसानों को, ठीक है। स्वायत्तता आंदोलन कराए, भूमंडलीकरण हुआ, बारंबारता, नई पीढ़ी का नेतृत्व किया गया, ठीक है। यानी कि जो युवा पीढ़ी थे उनका, दलितों को जो पार्टियाँ थी छोटी मोटी दलितों की, से बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, आज तो बहुत बड़ी पार्टी है, पहले नहीं थी इतनी बड़ी, ठीक है। स्टार्ट हुई थी तो उनका वर्चस्व इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी आगे आने लगे, ठीक है। अमीर किसानों का उदय हुआ। उसके बाद भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या है, 20वीं सदी के अंत में राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ लिया। वैश्वीकरण ने केंद्र की स्थिति को मजबूत किया, जिसमें राज्यों को भागीदार बनाया, जिसमें से कुछ राज्यों ने इसका लाभ उठाया पर कुछ ने नहीं उठा पाए, ठीक है। कुछ जो राज्य थे उसका लाभ नहीं उठा पाए थे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे थे जो कि खेती पे अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है जी। और ग्लोबलाइजेशन के इस कारण दलीय व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिले। उसके अलावा आगे एक और टॉपिक है विद्रोह और राज्य राजनीति। इसमें क्या हुआ, इन विद्रोह ने राज्य की राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर प्रभाव डाला। विद्रोह क्या आती है, जैसे कि उग्रवाद पैदा होने लगा, विकास के लिए लोग कहने लगे कि हमें विकास चाहिए, ठीक है। विकास यानी कि सक्सेस, ठीक है, मॉडर्निटी, ये सब वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जनमत आंदोलन, भाषाई आंदोलन, नए आंदोलन ने केंद्र के समांगीकरण पर प्रश्न चिन्ह लगाए, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करेंगे। प्लेलिस्ट बन गई होगी, आप ज़रूर देख लेना, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर बन गई होगी, नहीं तो चैनल पर देख लेना जाके, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल होंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी होगी PYQ करके, सब्जेक्ट कोड होगा इसमें BPSC 143 PYQ, ठीक है। तो आप जाके देख लेना, एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छा होगा, प्रैक्टिस कर लेना उसी के अकॉर्डिंग। अपनी जो राइटिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि आपको 400-500 मार्क्स के आंसर लिखने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आप पहले से ही उसको अच्छे से करके चलो, प्रैक्टिस कर लो घर पे, तो इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।